हमने अपने पहले वीडियो में VOCW एक्ट के बारे में बात किया था, पार्ट 1 था वो। अब ये पार्ट 2 है, जो आगे के भाग हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें रूल्स 1998 में चैप्टर नंबर 6 में और रूल्स नंबर जो है 39 में, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में दिया गया है। इसमें जो है कंपनी का सेफ्टी पॉलिसी जो होता है, 15 और मोर वेल्डिंग वर्कर अगर कार्य करते हैं किसी साइट पे किसी कंपनी में, तो वहाँ पे जो है सेफ्टी पॉलिसी बनाना होता है एज पर रूल। और इसमें जो है कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग ETC आदि पर जो है कमिटमेंट होता है उसको फुलफिल करने के लिए। चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर 40 में डेंजरस एंड हार्मफुल इन्वायरमेंट, ये कन्फाइंड स्पेस के बारे में इसमें दिया गया है। कन्फाइंड स्पेस की सेफ्टी के बारे में इसमें बताया गया है। रूल्स 1998 में चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर 41 में इसमें ओवरहेड प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। एट 15 मीटर हाइट से ओवरहेड प्रोटेक्शन इज इरेक्टेड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ एवरी बिल्डिंग। तो अगर जो है बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है तो वहाँ पे चारों तरफ जो है फॉल प्रोटेक्शन से संबंधित सेफ्टी नेट या फिर शेड से बनाकर, ताकि कोई भी सामान ऊपर से गिरे तो वहाँ पे प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके लिए जो है 15 मीटर ऊपर पर अगर बिल्डिंग होती है तो वहाँ पे अरेंजमेंट करना चाहिए। दूसरा, चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर 42 में दिया है स्लीपिंग, ट्रिपिंग, कटिंग, ड्राइविंग एंड फॉलिंग हैजर्ड के सेफ्टी के बारे में बताया गया है। और चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर 43 में बताया गया है डस्ट, गैसेस, फ्यूम्स ETC, इनकी सेफ्टी के बारे में क्या कंट्रोल मेजर लेना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर 45 में आई प्रोटेक्शन के बारे में दिया गया है और रूल्स नंबर 54 में सेफ्टी हेलमेट एंड सेफ्टी शूज के बारे में बताया गया है। और चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर 47 में इलेक्ट्रिकल हैजर्ड के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर 48 में व्हीकल ट्रैफिक्स मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इसके बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर जो है 50 में इल्यूमिनेशन ऑफ पैसेज वे, इल्यूमिनेशन पैसेज वे में चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। और जो है 124 में भी इल्यूमिनेशन के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में ही रूल्स नंबर 51 में स्टैकिंग ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल स्टैकिंग कैसे करना चाहिए, कितना क्या उसको किस प्रकार से रखना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 7 में रूल्स नंबर 56 में टेस्ट एंड पीरियडिकली एग्जामिनेशन ऑफ लिफ्टिंग अप्लायंस एवरी 12 मंथ, तो जो लिफ्टिंग अप्लायंस है उसको जो है कितने दिनों में जो है थर्ड पार्टी हमको कराना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना चाहिए, उसके बारे में उसमें बताया गया है। और बताया गया है कि अब 12 मंथ में होना चाहिए। और चैप्टर नंबर 7 में ही रूल्स नंबर 56 में ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर के बारे में बताया गया कि वहाँ पे ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर होना चाहिए जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में ही रूल्स नंबर 61 में आइडेंटिफिकेशन एंड मेकिंग ऑफ सेफ वर्किंग लोड, तो जो सेफ वर्किंग लोड है उसके बारे में जो है आइडेंटिफिकेशन डिस्प्ले होना चाहिए उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, इस रूल में बताया गया है। चैप्टर नंबर 7 रूल्स नंबर 63 में ऑपरेटर कैब एंड केबिन, तो ऑपरेटर का जो केबिन है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया। इसमें बताया गया है फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होना चाहिए, सूटेबल सीट होना चाहिए, ए फुट रेस्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइब्रेशन होना चाहिए, एडिक्वेट व्यू होना चाहिए और एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये रूल्स नंबर 63 में बताया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में ही रूल्स नंबर 65 में होस्ट के बारे में, होस्ट की सेफ्टी के बारे में बताया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में ही रूल्स नंबर 80 में टावर क्रेन की सेफ्टी के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 7 रूल्स नंबर 81 में क्वालिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर ऑफ लिफ्टिंग विंचेज एंड ऑफ सिग्नल, तो इसमें जो है जो ऑपरेटर है और सिग्नल मैन है उसका जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका एज क्या होना चाहिए, उसकी क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में ETC आदि के बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 11 रूल्स नंबर 96, इसमें जो है कंक्रीट वर्क के बारे में सेफ्टी के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 11 में ही रूल्स नंबर 99 में पाइप एंड पंप, कंक्रीट का पाइप और पंप जो होता है उसके बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 12 में रूल्स नंबर 108 से लेकर
18 तक जो है इसमें डेमोलिशन सेफ्टी के बारे में बताया गया है। इसमें प्रिपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर, एक्सेस ऑफ फ्लोर, डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, आर्टिकल्स, वार्निंग साइनेज, बैरियर्स, ETC आदि के बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 13 में एक्सकैवेशन एंड ट्यूनलिंग वर्क, इसकी सेफ्टी के बारे में बताया गया है। इसमें रूल्स नंबर 121 में रिस्पांसिबल पर्सन और रूल्स नंबर 122 में वार्निंग साइनेज, रूल्स नंबर 123 में रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉइज और रूल्स नंबर 124 में इल्यूमिनेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसी चैप्टर में रूल्स नंबर 152 में परमिसेबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल, नीड टू टेस्टिंग ऑफ एयर क्वालिटी, इसके बारे में बताया गया। जो एयर क्वालिटी टेस्ट करने के लिए एयर क्वालिटी हमारा कैसा होना चाहिए वो रूल्स नंबर 52 में बताया गया है इसी चैप्टर में। चैप्टर नंबर 13 में रूल्स नंबर 153 में वेंटिलेशन सेफ्टी के बारे में बताया गया है। द फ्रेश एयर सप्लाई इन सच ट्यूनल्स इज नॉट लेस देन 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट्स। तो जो ट्यूनल्स होते हैं, जो कन्फाइंड स्पेसिस को हम लोग बोल सकते हैं, तो उसमें जो है 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट जो है एयर सप्लाई होना चाहिए, वो इसके बारे में दिया गया है। रूल्स नंबर 53 में इसमें बताया गया है। रूल्स नंबर 64 में, इसी चैप्टर में रूल्स नंबर 64 में क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एयर, सप्लाई ऑफ सच एयर इज मेंटेन्ड नॉट लेस देन 0.3 क्यूबिक मीटर पर मिनट्स पर पर्सन वर्किंग देयर इन। जहाँ पे आदमी काम करता है वहाँ पे 0.3 क्यूबिक मीटर पर मिनट जो है पर पर्सन एयर सप्लाई होना चाहिए। ये रूल्स नंबर 164 में बताया गया। चैप्टर नंबर 13 में 165 में है वर्किंग टेम्परेचर, तो डज नॉट एक्सीड 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो है टेम्परेचर, जो काम करने का एरिया है वहाँ टेम्परेचर जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, वो रूल में इसमें बताया गया है। इसके बाद रूल्स 127, इसमें सेफ एक्सेस 1.5 मीटर नीड्स टू प्रोवाइड लैडर, स्टेयर केस और रैम्प। अगर जो है 1.5 मीटर हाइट है तो वहाँ पे लैडर या स्टेयर या फिर रैम्प प्रोवाइड करना होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। चैप्टर 13 में ही रूल्स जो है 128 में ट्रेंचेज, तो ट्रेंचेज की सेफ्टी के बारे में बताया गया है। उसमें भी बताया गया है कि ट्रेंच जो है किसको बोलते हैं, 1.5 मीटर डीप अगर है तो उसको ट्रेंच बोलते हैं। उसकी सेफ्टी के बारे में इस रूल्स में बताया गया। रूल में चैप्टर नंबर 18 में रूल्स 186 में स्टैकिंग एंड अनस्टैकिंग ऑफ मटेरियल एंड आर्टिकल्स, तो मटेरियल और आर्टिकल जो भी स्टैकिंग करने का है उसमें इसमें बताया गया है कि स्टैकिंग हाइट 1.5 मीटर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें बताया गया। महाराष्ट्र रूल 2007 में चैप्टर नंबर 10 में रूल्स नंबर जो है 78 में स्टैकिंग ऑफ मटेरियल की सेफ्टी के बारे में बताया गया। महाराष्ट्र रूल्स 2007 में चैप्टर नंबर 22 में रूल्स नंबर 213 में स्टैकिंग एंड अनस्टैकिंग ऑफ मटेरियल एंड आर्टिकल इसके बारे में बताया गया है। इसमें भी बताया गया है कि 1.5 मीटर से अधिक जो है हाइट मटेरियल नहीं रखना। तो 1998 में चैप्टर नंबर 18 में रूल्स नंबर जो है 187 में स्टैकिंग ऑफ सीमेंट एंड अदर मटेरियल्स बैग, तो जो कोई भी मटेरियल का बैग अगर है तो उसको स्टैकिंग करने के लिए 10 बैग इन हाइट, तो 10 बैग जो है ज़्यादा रखना होता है, उससे ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र रूल 2007 में चैप्टर नंबर 22 में और रूल्स नंबर 214 में स्टैकिंग ऑफ सीमेंट एंड अदर मटेरियल नॉट मोर देन 10 बैग इन हाइट, जो है 1998 में और दिया है वही जो है 2007 में भी दिया। 1998 में चैप्टर नंबर 19 में रूल्स नंबर 192 में वर्किंग प्लेटफार्म के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है 1998 में चैप्टर नंबर 21 में रूल्स नंबर 208 में सेफ्टी कमेटी 500 और मोर बिल्डिंग वर्कर्स, तो इसमें सेफ्टी कमेटी के बारे में बताया गया है कि सेफ्टी कमेटी साइड पे बनाना होता है अगर 500 से 500 से अधिक अगर आदमी है तो, लेकिन नॉर्मली जो है हम कम आदमी में भी इसको बना सकते। महाराष्ट्र रूल 2007 चैप्टर नंबर 25 रूल्स नंबर 235 में सेफ्टी कमेटी के बारे में इसमें भी बताया गया है कि 500 वर्कर से अगर अधिक होते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी कमेटी बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस चैप्टर में इतना देखे हैं।
अब अगला जो बाकी है VOCW एक्ट के बारे में हम अगले वीडियो में अपने बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।